हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीयूष सर फिजिक्स। टुडे आवर टॉपिक इज किरचॉफ रूल्स। ओके, हम आज देखने वाले किरचॉफ रूल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। बट उसके पहले हम देखेंगे कि भाई हमने अभी तक कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमने ए चैप्टर में डिराइव की। तो फर्स्ट ऑफ हमने फाइंड किया था करंट आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी। वो करंट बेसिक क्या होती है, वो आप एक चार्ज की वैल्यू ही फाइंड आउट करते हो। पर सेकंड आप चार्ज की वैल्यू जो यहाँ से जितना चार्ज यहाँ पे फ्लो हो रहा है उसके आप क्वांटिटी पर टाइम पे फाइंड आउट करते हो, इसको हम बोलते हैं भाई करंट। ओके, देन आपने हमने फाइंड आउट किया था करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ओके, नेक्स्ट हमने फाइंड आउट किया था ड्रिप वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। ध्यान पर हमने फाइंड आउट किया था एक रिलेशनशिप, एक करंट और ड्रिप वेलोसिटी का भी इसका रिलेशनशिप आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। ध्यान पर करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू एन ई बी डी। ओके, करंट डेंसिटी और ड्रिप वेलोसिटी का रिलेशनशिप जे इज इक्वल टू एन ई वी डी होता है। देन अपने मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। और बाद में हमने देखा था ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर। आर इज अ रेजिस्टेंस एंड उसका इक्वेशन हमको मिलेगा आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और उसका यूनिट होता है ओम होता है। तेरह पर हमने फाइंड आउट किया था एक रेजिस्टिविटी का इक्वेशन, रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू होती है आर ए अपॉन एल, और उसका यूनिट होता है ओम इंटू मीटर। और वो एक मटेरियल की कंस्ट्रक्शन पे, वो जियोमेट्रिक पे वो डिपेंडेंट है, बट वो एक मीन्स के करंट और पोटेंशियल की वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। वो एक लेंथ और एरिया के पे डिपेंडेंट नहीं है। क्या रहा है वो, क्या होती है, एक कांस्टेंट होती है वैल्यू। ओके, देन पर हमने टेम्परेचर इफेक्ट के बारे में देखा था कि भाई हमारा जो कंडक्टर होता है उसका हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, और सेमीकंडक्टर में डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोलाइट में भी डिक्रीज होती है, इंसुलेटर में भी उसका ब्रेकडाउन होकर उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। बट एलॉय एक ऐसा मटेरियल है, इसका टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया बट उसकी रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। इसलिए हम इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, एक फिजिक्स की लैब में, या हमारा स्टैंडर्ड कोई रेजिस्टेंस हमको बनाना है इसमें हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ध्यान पर हमने स्टडी किया हुआ था कि भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आपके मेटल में इंक्रीज होती है वो कितनी होती है, तो उसका हमने इक्वेशन भी डिराइव किया था आर वन इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी, और उसका यूनिट होता है केल्विन इनवर्स का, तो हम सेंटीग्रेड इनवर्स भी ले सकते हैं। ओके, देन आफ्टर हमने फाइंड आउट किया था कि भाई एक हमारा रेजिस्टेंस का टाइप, तो रेजिस्टेंस का भाई टू टाइप होता है, एक वायर बाउंड रेजिस्टर, देन आपने कार्बन रेजिस्टर। तो कार्बन रेजिस्टेंस मीन्स का एक ग्रेफाइट में से बनाया हुआ होगा, ठीक है। ओके, और उसका कलर कोडिंग भी आपने देखा था। ओके, देन आपने हमने स्टडी किया था सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ द कैपेसिटर, सॉरी एक रजिस्टर, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रजिस्टर। ओके, तो सीरीज कनेक्शन में अगर आप रजिस्टर को कनेक्शन करवाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है। देन आफ्टर आपने पैरेलल में कनेक्शन किया हुआ है तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ओके, देन पर आपको दूसरा भी क्या याद रखना है, अगर आपने सीरीज में कनेक्शन किया हुआ है तो आपकी करंट सेम होती है और पोटेंशियल आपका डिवाइड होता है। अगर आपने पैरेलल कनेक्शन में भी इसका कनेक्शन किया हुआ है तो उसका पोटेंशियल सेम होता है, बट current is divide. Why current is divide? Because its junction point is a present, so that current is a divide. Okay, then after हमको अभी आज देखने वाले हैं एक किरचॉफ का रूल्स। ओके, तो किरचॉफ ने एक रूल्स बताया, उसने क्यों रूल्स बताया, क्योंकि भाई हमारी कोई ऐसी सर्किट होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसमें बहुत सारे हमारा रेजिस्टेंस दिया हुआ होगा, बहुत सारा कैपेसिटर मीन्स के बहुत सारा हमको एक बैटरी भी कनेक्टेड करी दी होगी। हमने जो अभी तक हमने जो सर्किट हमने देखी थी ना, तो उसमें ओनली फॉर वन ही बैटरी थी और बहुत सारा रेजिस्टेंस था, ऐसे हमने देखा था। बट यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगी तो इसमें बहुत सारी बैटरी भी होगी और बहुत सारे मीन्स के रेजिस्टेंस भी होंगे, और उसका कॉम्बिनेशन करके आपको कोई करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या तो आपको कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, या तो आपको कोई दो पॉइंट की इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वो आप एक इसके कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। ओके, वो कॉम्प्लिकेटेड ना हुए इसलिए किरचॉफ ने उसका रूल्स बताया। उसका टू रूल्स है। फर्स्ट रूल्स है हमारा इसके जंक्शन रूल्स हम उसको बोलते हैं, उसको हम करंट रूल्स भी बोलते हैं और जंक्शन रूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो वो जो रूल्स है वो सभी रूल्स हम अभी देखने वाले हैं। ओके, तो अभी हमको देखना है कि भाई किरचॉफ का रूल्स, तो किरचॉफ का रूल्स जो उसने बनाया उसका यूज कौन सा है, हम यूज कहाँ पे उसको करेंगे, ठीक है, वो आपको देखना है कि भाई जब भी आपको कोई एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दी हुई होगी, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का क्या मीनिंग हुआ कि भाई उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस हो गए, बहुत सारी बैटरी होगी, ठीक है, बहुत सारी बैटरी आपने कनेक्शन किया हुआ होगा और बहुत सारा आपका रेजिस्टेंस होगा।
तो इसमें अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का आपको करंट निकालना है, या तो पर्टिकुलर कोई एक इसके दो पॉइंट के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है, कादो का आपको कोई एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको निकालनी है, वो सभी वैल्यू आप आसानी से नहीं निकाल पाओगे। मीन्स कि आपके पास सीरीज और पैरेलल कनेक्शन तो है, बट इसका यूज़ आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक जो आपकी सर्किट है ना वो एक कॉम्प्लिकेटेड होती है। ओके, तो कॉम्प्लिकेटेड में आप मीन्स के एक सीरीज और पैरेलल कनेक्शन से आप आसानी से उसका आंसर नहीं ला सकते, आप आसानी से उसकी करंट की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए किरचॉफ नाम का जो साइंटिस्ट था उसने एक रूल्स बनाया था, उसने दो रूल्स बताए। तो हम फर्स्ट रूल्स देखेंगे, और जो हमारा जो फर्स्ट रूल है वो एक जंक्शन पे डिपेंडेंट है। पहले तो जंक्शन क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जंक्शन, कि भाई कोई एक ऐसा पॉइंट कि वहाँ पे दो से ज़्यादा टर्मिनल अटैचमेंट है, दो से ज़्यादा टर्मिनल मिल रहे हैं, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा पॉइंट के वहाँ पे दो से ज़्यादा टर्मिनल मिल रहे हैं, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जंक्शन पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि भाई जंक्शन पॉइंट कैसा होता है। देखिए कि भाई हमारे पास एक ऐसा कोई एक पर्टिकुलर एक लाइन आपके पास कंडक्टर अवेलेबल है, उसको मैंने ऐसा यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो ए वाला पॉइंट आप देख रहे हो, ए वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो ए पॉइंट आप देखिए कि भाई यहाँ से एक टर्मिनल आया, वो दूसरा टर्मिनल ऐसे आया, वो तीसरा टर्मिनल ऐसे आया, तो यहाँ से करंट आपका इजीली डिवाइड होगा कि भाई आपका करंट यहाँ से ऐसे जाएगा, ख्याल आया आपको। तो आपका करंट मीन्स के यहाँ पे क्या होता है, डिवाइड होता है। आप ऐसे आप देख सकते हो कि भाई आपका करंट यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे चला जाएगा और यहाँ से नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे बेसिक क्या होता है कि भाई एस वाली पोजीशन पे जो यहाँ पे क्रॉस आपको दिख रहे हैं, तो वहाँ पे तो आपका टर्मिनल कितना हो गया भाई, 4 हो गया, और आपकी डेफिनेशन क्या है, 2 से ज़्यादा मिलना चाहिए। क्या है, कोई ऐसा पॉइंट के वहाँ पे 2 टर्मिनल से ज़्यादा टर्मिनल आपको मिलना चाहिए, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो जंक्शन पॉइंट के बारे में हम देखेंगे, देन आप हम ब्रांच के बारे में देखेंगे और एक लूप के बारे में देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट रूल्स है किरचॉफ का फर्स्ट रूल, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द करंट रूल्स। तो हम उसको करंट रूल्स भी बोल सकते हैं, जंक्शन रूल्स भी बोल सकते हैं और किरचॉफ का फर्स्ट रूल भी बोल सकते हैं। क्या है, क्यों उसको करंट का रूल्स मानेंगे, क्योंकि उसने जो रूल्स बनाए ना, वो उसका कोई एक नया रूल्स उसने नहीं बताया। उसने क्या बताया, वो उसने जो रूल्स बनाया हुआ है, उसने एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेस पे ही बनाया है। तो कंजर्वेटिव चार्ज का रूल्स आपको क्या बताती है कि भाई चार्ज इज डज नॉट क्रिएटेड, डज नॉट डिस्ट्रॉयड, इज ओनली फॉर द ट्रांसफर। क्या आया, तो ऐसे यहाँ पे आपका जो चार्ज ए वाली सर्किट में जो फ्लो होगा, तो हम उसको तो करंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट आप जितना इसके इनपुट करवा रहे हो, वही आपको आउटपुट करंट फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो वही करंट मीन्स के आपका किरचॉफ का रूल्स वही बताती है। और सेकंड रूल्स वो क्या बताती है, वो सेकंड रूल्स एक करंट के बारे में नहीं बताती है, बट एक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताती है। अगर आपके सर्किट में, आपकी जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपको दी हुई है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट आपके पास होंगे कि भाई रजिस्टर्स होंगे, देन आपके बैटरी होगी। तो कोई भी दो पॉइंट के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वहाँ पे आपको एक सेकंड रूल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो सेकंड रूल्स को हम एक लूप रूल्स भी कहेंगे। वहाँ पे आपको एक क्लोज लूप कंसीडर करनी पड़ेगी। वो क्लोज लूप हम किसको बोलेंगे, वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको उसकी क्लोज लूप सिलेक्ट करनी पड़ेगी, देन आफ्टर वहाँ पे आपका पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो वो क्या बताती है कि भाई जैसे यहाँ पे आपकी कोई ऐसी क्लोज लूप बनी कि भाई ऐसे यहाँ पे आपने ऐसे कोई क्लोज लूप बना दिया, ऐसे ट्राइंगल में आपने क्लोज लूप बना दिया, तो वो जो क्लोज लूप आपकी बन रही है, वो क्लोज लूप में सभी पोटेंशियल डिफरेंस का जो यहाँ पे आपने एलिमेंट लगाया हुआ होगा, वो एलिमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस का आप एडिशन करेंगे, वो एडिशन क्या आएगा, 0 आएगा। तो किरचॉफ का फर्स्ट रूल्स किसके बेस पे था, करंट पे बेस पे था, और सेकंड रूल्स किसके बेस पे है, पोटेंशियल के बेस पे है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट रूल्स में आपने क्या देखा कि भाई फर्स्ट रूल में हमने ऐसा देखा कि भाई करंट आप जितना भी इनपुट करवाते हो, वही आपको आउटपुट मिल जाता है। क्या लगा, मीन्स के करंट आपका मीन्स के डिस्ट्रॉय नहीं होएगा, मीन्स के आप उसको प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो उसका समेशन ऑफ करंट एट द जंक्शन पॉइंट, वो करंट कहाँ पे डिवाइड होता है भाई, जंक्शन पॉइंट पे डिवाइड होता है ना। तो समेशन ऑफ द करंट एट द जंक्शन पॉइंट इज आंसर आएगा आपका 0, क्योंकि जितना करंट एंटर हुआ इतना करंट आपका लीव हो गया। तो कितना करंट बचा भाई, कोई नहीं बचेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। वही रूल्स आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको लगाना है कि भाई आपको कोई एक क्लोज लूप कंसीडर करनी है, और क्लोज लूप में सपोज कि आप मान लीजिए कि आपके पास 3 रजिस्टर्स अवेलेबल है और 2 बैटरी अवेलेबल है। ओके, तो वो लूप में जो आप इसके करंट का फ्लो करवाएंगे और करंट के आप इंडिकेशन आप करेंगे, देन आप उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, वो सभी पोटेंशियल डिफरेंस आप ऐड करेंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो समेशन ऑफ पोटेंशियल इज 0 इन क्लोज लूप। तो ये आपका एक सेकंड रूल है,
ये आपका एक सेकंड किरचॉफ का रूल्स है, ठीक है। ओके, तो आप उसको एक लूप रूल्स भी बोल सकते हो, एक पोटेंशियल लूप रूल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। आप कोई भी उसको नाम दे सकते हो। ओके, तो ये दोनों रूल्स के बारे में आपको अभी स्टडी करना है। ये रूल्स आपको एक ध्यान से स्टडी करना है, क्योंकि उसकी बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। आपको बहुत सारे पेसेज में आपको एक रूल्स अप्लाई करना होता है, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ का फर्स्ट रूल्स है। ओके, टुडे आवर टॉपिक इज किरचॉफ रूल्स। तो किरचॉफ रूल्स और रूल्स आप वहाँ पे यूज़ करेंगे कि जहाँ पे आपको एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपको दी हुई, ठीक है। तो उसका यूज़ क्या है कि भाई वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में आपको कोई एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का आपको करंट फाइंड आउट करना है, या तो कोई आपका रेजिस्टेंस का दो पॉइंट के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, का तो कोई रेजिस्टेंस की खुद की रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो वो आप सभी एक किरचॉफ का रूल्स अप्लाई करके आप निकाल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन वाला जो आपने फिनोमिना देखा वो फिनोमिना वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी सर्किट दी हुई होगी वो सर्किट आपकी एक कॉम्प्लिकेटेड होगी। वो कैसी आपकी सर्किट होगी कि भाई इसमें बहुत सारे आपका रेजिस्टेंस होंगे और बहुत सारी आपके एक बैटरी भी अवेलेबल होगी। ओके, तो मैं यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड में यहाँ पे एक सर्किट में ड्रॉ करता हूँ। देखिए कि भाई आपको कोई ऐसा दिया है कि भाई यहाँ पे आपको कोई एक बैटरी दी हुई है, देन आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, ओके, और यहाँ पे एक दूसरा रेजिस्टेंस अवेलेबल है, और यहाँ पे आपको एक दूसरी बैटरी दी हुई है, ओके, और देन आप यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है। ओके, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस का मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कि भाई दिस रेजिस्टेंस इज R1। यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R2, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है R3, ठीक है। और ए मिस के बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे है। ओके, तो ए मिस के ए पॉइंट का मैं ऐसे आपको यहाँ पे भी एक दिया हुआ है, और यहाँ पे भी आपको एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, तो उसका भी हम नाम दे देते हैं भाई सपोज के R, ठीक है। तो ऐसे आपकी सर्किट है। तो यहाँ पे तो आपका बैटरी 2 दिया हुआ है, ऐसा तो सर्किट हमने पहली बार देखा। तो उसका हमको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई इन दोनों पॉइंट का हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। बट यहाँ पे तो आपका मिस के पोटेंशियल आपका मिस के करंट भी फाइंड आउट करना है। देखिए कि भाई यहाँ पे हमको करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट फाइंड आउट करना है तो करंट का इक्वेशन क्या आएगा कि भाई I = V/R आता है, ठीक है। बट यहाँ पे तो पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल नहीं निकल पाएंगे हम, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। ओके, तो आपको कौन सा रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक किरचॉफ का रूल्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो पूरी आपको ओनली फॉर एसी सर्किट नहीं दी होगी, बहुत लंबी आपको एक सर्किट दी हुई होगी, एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपको दी होगी, ठीक है। तो पहले तो आपको ये जो किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल है वो फर्स्ट रूल आपका एक जंक्शन रूल्स होता है। तो आपको पहले एक फर्स्ट रूल्स के बारे में आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या कहलाती है, उसको जंक्शन रूल्स भी हम बोल सकते हैं, जंक्शन रूल्स। ओके, तो मैं यहाँ पे तो जो सर्किट हमने दी हुई है ना उसको थोड़ा सा और भी मैं कॉम्प्लिकेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, और एक रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया ऐसे, और यहाँ से एक दूसरी ऐसी मैंने बैटरी लगा दिया, और यहाँ से उसका कनेक्शन मैंने ऐसे दे दिया। देन आफ्टर यहाँ पे भी मैंने एक ऐसा एक दूसरा बैटरी लगा दिया। देन आफ्टर यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे सर्किट बना दिया, ठीक है। और आप नोमेनक्लेचर आप अपने हिसाब से आप कर सकते हो कि भाई मैंने यहाँ पे ई नाम रख दिया, यहाँ पे डी नाम रख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने जी नाम रख दिया, आप कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हो। और यहाँ पे मैंने एफ नाम रख दिया, ख्याल आया। और यहाँ पे मैंने R6 रेजिस्टेंस है, सो दैट R6, और यहाँ पे इसका मैंने बी नाम रख दिया, ए पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, तो ऐसे यहाँ पे आप देखें कि भाई कितनी बैटरी हमारे यहाँ पे आई है, 1 2 3 4, तो बैटरी अवेलेबल है। और रेजिस्टेंस कितने अवेलेबल है, ठीक है, R1 R2 R3। देन आफ्टर ये R4 में नाम दे देता हूँ, R4 रेजिस्टेंस, ये R6 है, और यहाँ पे मैंने R5 नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इतना तो सारे रेजिस्टेंस अवेलेबल है और बहुत सारी बैटरी अवेलेबल है। तो ये जो हमारी सर्किट है, तो मीन्स के आसानी से आप उसका रेजिस्टेंस या आप करंट या पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है तो आप आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको एक किरचॉफ का रूल्स का ही यूज़ करना पड़ेगा। चला है, तो पहले तो हम जंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि भाई जंक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो बेसिक जंक्शन का मीनिंग क्या होता है कि भाई कोई ऐसा पॉइंट कि वहाँ पे 2 टर्मिनल से ज़्यादा टर्मिनल
मीट होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे आपका कितना टर्मिनल आ रहा है, 3 टर्मिनल है, तो 3 टर्मिनल यहाँ पे मीट हो रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे भाई, जंक्शन पॉइंट बोल देंगे, ठीक है। तो हमारी सर्किट में देखिए ई वाला पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, जंक्शन पॉइंट बोल सकते हैं, ए डी को भी क्या बोल सकते हैं, जंक्शन पॉइंट बोल सकते हैं, ए वाला पॉइंट को भी हम जंक्शन पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है, और ए पॉइंट को भी हम जंक्शन पॉइंट बोल सकते हैं। चला आया, ओके। तो जंक्शन पहले तो हमने क्या डिराइव किया, एक जंक्शन, ओके। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ जंक्शन, 3 ब्रांच मीटिंग अ पॉइंट, का दो कि 3 टर्मिनल भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ओके। देन आफ्टर दूसरा हम क्या स्टडी करेंगे कि भाई ब्रांच का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्रांच। ब्रांच का मीनिंग होता है कि भाई जंक्शन टू जंक्शन, देखिए ए जंक्शन हमारा है और दूसरा जंक्शन हमारा ए है, तो जंक्शन टू जंक्शन, तो ये हमारी एक ब्रांच हुई। देन आफ्टर आपको जाना है कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो आपके पास कितनी ब्रांच अवेलेबल है, तो एक तो आपके ए वाली ब्रांच अवेलेबल है, देन आफ्टर आप ए से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको कितनी, आप मीन्स के यहाँ से ए से भी आप जा सकते हो, और आपके पास मीन्स के यहाँ पे 2 ब्रांच अवेलेबल है, एक तो ए वाली ब्रांच और एक ए वाली ब्रांच अवेलेबल है, ठीक है। तो ब्रांच का मीनिंग क्या होता है, जंक्शन टू जंक्शन, ए वाली भी आपकी ब्रांच कहलाएगी और ए वाली भी आपकी ब्रांच कहलाई, ये दोनों जंक्शन पॉइंट है, तो जंक्शन टू जंक्शन आपको जाना है, तो आप यहाँ से ए से भी जा सकते हो और ए से भी जा सकते हो, ठीक है, और यहाँ से आप ए से भी जा सकते हो, ये दोनों आपका जंक्शन पॉइंट ही है। ख्याल है आपको, जो जंक्शन को जंक्शन ही जाना है, अगर आपका जंक्शन पॉइंट होगा तो जंक्शन पॉइंट में करंट डिवाइड होगा, पर ब्रांच में क्या होता है, करंट इज कांस्टेंट। देखिए यहाँ से कोई करंट आपका जाएगा, आप मान लीजिए कि सपोज कि यहाँ से I1 करंट जाती है, तो I1 करंट यहाँ तक सेम ही होती है। क्या लगा, वैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे I2 करंट जाती है, तो I2 करंट भी यहाँ पे जो एक ब्रांच है आपकी, वो ब्रांच में I2 करंट आपकी सेम ही रहती है, और ए वाली ब्रांच में भी आपकी करंट सेम ही रहती है, ठीक है, और ए वाली ब्रांच में भी आपकी करंट सेम ही रहती है, ओके। तो एक करंट मीन्स के आपकी ब्रांच में सेम रहेगी, और ब्रांच हम किसको बोलेंगे, जंक्शन टू जंक्शन पॉइंट को हम ब्रांच बोलते हैं, ओके। तो ब्रांच में हम क्या लिख देंगे भाई, करंट पाथ फ्रॉम वन जंक्शन टू नेक्स्ट जंक्शन, ठीक है, का जंक्शन टू जंक्शन हम लिख सकते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भाई करंट फ्लो फ्रॉम जंक्शन टू जंक्शन, का तो कुछ का हम पाथ भी लिख सकते हैं, करंट पाथ फ्रॉम जंक्शन टू जंक्शन, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई, ब्रांच बनेंगे, और ब्रांच में क्या होती है, करंट थ्रू आउट इज सेम, तो इसमें आपकी करंट सेम होती है, तो उस वाले पॉइंट पे मैं यहाँ पे लिख देंगे भाई करंट थ्रू आउट इज सेम। आपकी करंट ब्रांच में क्या होती है, सेम होती है। यहाँ तक आपको मालूम पड़ा कि भाई पहले तो जंक्शन पॉइंट किसको बोलते हैं, देन आपने ब्रांच किसको बोलते हैं, ओके। तो लास्ट आपको देखना है कि भाई लूप, तो लूप क्या होती है कि भाई आपने लूप देखी कि भाई क्लोज लूप, आपको कोई एक क्लोज लूप बनानी है, तो क्लोज पाथ ऑफ द करंट इट इज नोन एज द लूप, क्लोज पाथ ऑफ करंट इट इज़ नॉट एज अ लूप, ठीक है। तो यहाँ पे लूप कौन कौन सी बन रही है, देखिए यहाँ पे तो आपको पहले कितनी लूप आपको नज़र आ रही है, तो एक तो ए वाली लूप फर्स्ट, देन आफ्टर दिस इज द सेकेंड, देन आफ्टर दिस इज द थर्ड, ठीक है। तो आपको थर्ड लूप नज़र आ रही है, बट यहाँ पे और भी ज़्यादा लूप है, देखिए। तो एक तो फर्स्ट आपने ए कंसिडर कर लिया, देन आफ्टर आपने सेकंड ए लूप आपने कंसिडर कर लिया, देन आफ्टर आपने एक ऐसा क्लोज सर्किट आपने कंसिडर कर लिया, तो आपकी 3 तो हुई, बट आप ए भी कंसिडर कर सकते हो, देखिए ए वाली, ठीक है। तो ए कौन सी हो गई, मीन्स के 4, और आप ए वाली भी आप कंसिडर कर सकते हो, तो ए कौन सी हो गई 5, देन आफ्टर आप पूरे ए वाली आउटर सरफेस वाली भी आप कंसिडर कर सकते हो, तो पूरी आपके पास कितनी सर्किट यहाँ पे क्लोज लूप अवेलेबल है, 6 क्लोज लूप अवेलेबल है, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं लूप। चलाया, तो फर्स्ट रूल समझने से पहले आपको इन तीन बातों को आपको ध्यान में मिस कर रखनी पड़ेगी। पहले तो जंक्शन पॉइंट किसको बोलते हैं, जहाँ कोई ऐसा पॉइंट कि भाई वहाँ पे 2 टर्मिनल से ज़्यादा टर्मिनल मीट होते हैं, उसको हम बोलते हैं भाई जंक्शन पॉइंट। और ब्रांच हम किसको बोलते हैं, एक जंक्शन टू जंक्शन हमको जाना है, हम उसको बोलते हैं ब्रांच, ठीक है। जंक्शन टू जंक्शन वाला पाथ को हम क्या बोल सकते हैं, ब्रांच, के वहाँ पे हमारा करंट क्या होता है, सेम होता है, करंट हमारा चेंज नहीं होता है। जंक्शन में, ब्रांच में आपका करंट कभी भी चेंज नहीं होगा, क्या रहा है, क्योंकि करंट कहाँ पे चेंज होता है, ब्रांच सॉरी एक करंट आपका कहाँ पे चेंज होता है, एक जंक्शन पे चेंज होता है, ठीक है। तो आपको जंक्शन पॉइंट से जंक्शन पॉइंट को जाना है, तो वहाँ पे आपका करंट मिस का रिमेन सेम रहेगा। देन आफ्टर लूप, तो लूप हम किसको बोलेंगे, कोई आपको एक क्लोज लूप बना देनी है, आपकी सर्किट में कोई भी आपको क्लोज लूप बना देनी है, उसको हम बोलेंगे एक लूप बोल सकते, ठीक है। क्लोज सर्किट को हम बोल सकते हैं भाई लूप, ओके। तो आपका जो किरचॉफ का फर्स्ट रूल है
वो बताती है कि भाई आपके जो करंट कोई एक जंक्शन पॉइंट में देखिए कि भाई यहाँ पे जंक्शन पॉइंट है, तो मैंने ऐसा यहाँ पे मैंने जंक्शन पॉइंट ड्रॉ कर दिया है। देखिए वहाँ पे बहुत सारा मीन्स के आपकी ब्रांच अवेलेबल है AC। तो इसमें कोई करंट मीन्स के एंटर कर रही है I1, कोई करंट मीन्स के आउटर हो रही है, मीन्स के लीव हो रही है। ये भी आपकी एक लीव हो रही है, देन आपका एक एंटर हो रही है, और ये भी आपकी लीव हो रही है। ये आपका एक जंक्शन पॉइंट है। ये वाला पॉइंट को हमको क्या बोलेंगे? जंक्शन पॉइंट। तो किरचॉफ का फर्स्ट रूल ये बताती है एट द जंक्शन द सम ऑफ द ऑल द करंट इज जीरो। ख्याल आया कि भाई एट द जंक्शन सम ऑफ द ऑल द करंट इज जीरो। हम उसको क्या बोलते हैं? एक जंक्शन रूल्स बोलते हैं। हम उसको एक किरचॉफ का फर्स्ट रूल्स बोलेंगे। तो किरचॉफ का फर्स्ट रूल इज डिपेंडेंट ऑन द करंट, ठीक है। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? एक करंट रूल्स भी हम बोल सकते हैं, करंट रूल्स। ख्याल आया आपको? तो करंट रूल आपको क्या बताती है? द सम ऑफ ऑल द करंट इज एट द जंक्शन इज जीरो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द सम ऑफ ऑल करंट इज एट द जंक्शन इज जीरो। ख्याल आया? जंक्शन पे आप सभी करंट का आप एडिशन कीजिए, तो सभी करंट का आप एडिशन करेंगे तो उसका समेशन क्या आएगा? उसका समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू आएगा जीरो। तो आपको यहाँ पे मीन्स के करंट की साइन को भी आपको कंसिडर करनी है। करंट की साइन क्या होती है? आप यहाँ पे मान लिए कि आपका करंट मीन्स के एंटर हो रहा है। आपका करंट एंटर हो रहा है तो करंट के साथ क्या आ रहा होगा? चार्ज भी आ रहा होगा, ठीक है। तो करंट बेसिक क्या होती है? करंट में आप मीन्स के चार्ज की भी क्वांटिटी आप मेजरमेंट करते हो। तो ए वाला लूप है ना, मीन्स के आपका जो ए रूल्स है करंट रूल्स, तो करंट रूल्स मीन्स के इज डिपेंडेंट ऑन दी चार्ज। तो जो किरचॉफ ने आपका फर्स्ट रूल बनाया हुआ है, तो उसका डिपेंडेंट कौन सा है? कि भाई आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का रूल्स है। तो कंजर्वेशन चार्ज का रूल्स में आपने क्या स्टडी किया था कि भाई चार्ज इट इज़ नॉट क्रिएटेड एंड इट इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज़ द ओनली फॉर ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पे मीन्स के आपका चार्ज ओनली फॉर ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे करंट आ रही है तो इसमें आपका चार्ज आ रहा है। तो आप कोई भी आप साइन कंसिडर कर सकते हो कि भाई जो करंट आ रही है उसको हम क्या मान लेंगे? पॉजिटिव चार्ज मान लेंगे, ठीक है। तो हम उसकी साइन को हम पॉजिटिव मान लेंगे। और यहाँ पे करंट मिस के लीव हो रही है तो उसकी साइन को हम क्या मान लेंगे? नेगेटिव। यहाँ पे करंट मिस के लीव हो रही है तो उसकी साइन को हम क्या मान लेंगे? नेगेटिव। यहाँ पे करंट आ रही है मीन्स के वो चार्ज लेके आएगी तो उसको हम क्या मान लेंगे? पॉजिटिव। और यहाँ पे करंट लीव हो रही है उसको हम क्या मान लेंगे? नेगेटिव मान लेंगे। आप कोई भी मान सकते हो, आप उसका उल्टा भी सोच सकते हो। अगर आपको ऐसा मानना है कि भाई करंट एंटर हो रही है उसको हमको नेगेटिव लेना है तो आप नेगेटिव भी ले सकते हो। चला, बट जो आपने एंटर किया है उसको आपने नेगेटिव लिया तो जो बाहर निकलेगा उसको आप क्या लोगे भाई? उसका आप पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो आपको कोई भी अपोजिट साइन आपको कंसिडर कर देनी है, इसका कोई रूल्स नहीं है। चलाया, बट मैंने इसलिए ऐसा पॉजिटिव ले लिया क्योंकि यहाँ पे चार्ज आएगा, इसलिए अब मैंने क्या ले लिया कि भाई ए वाली साइन पॉजिटिव। आप कोई भी ले सकते हो, ए पॉजिटिव का आप नेगेटिव भी ले सकते हो, ठीक है। ओके, देखिए हमने क्या मान लिया कि भाई जो करंट एंटर होगी उसको हम मानेंगे भाई पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक लिख देता हूँ, करंट एंटर तो उसको हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव। और करंट लीव उसको हम क्या मानेंगे? नेगेटिव मानेंगे। तो आप जो जंक्शन रूल्स है ना, तो जंक्शन आपका जो फर्स्ट रूल्स है किरचॉफ का, तो उसका आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो आपका स्टेटमेंट ऐसे भी आप लिख सकते हो कि भाई एट एनी द जंक्शन द सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट इज लीविंग द जंक्शन। कि जितना करंट यहाँ पे एंटर हुआ है इतना ही करंट आपका लीव होगा। ख्याल आया? दोनों की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। ख्याल आया आपको? दोनों की मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपकी सेम आएगी। तो आप ऐसे भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। ख्याल आया? एट द एनी द जंक्शन एंटर द एनी द जंक्शंस द ऑल द एंटरिंग द करंट इज इक्वल टू द मीन्स के लीविंग द करंट। ख्याल आया आपको? जितना करंट आपका एंटर हुआ है इतना करंट आपका लीव होगा एट एनी द जंक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि आपको मीन्स के साइन यूज़ करके आपको समेशन करना है कि जो करंट यहाँ पे एंटर हो रही है उसको आपको क्या लेना है कि भाई पॉजिटिव। हम तो I1 को हम पॉजिटिव ले लेंगे। यहाँ पे I2 लीव हो रहा है तो हम उसको नेगेटिव ले लेंगे, -I2। यहाँ पे भी I3 लीव हो रहा है तो उसको भी हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे और उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और उसको नेगेटिव हम कंसिडर करेंगे, -I5, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हम लिखेंगे? जीरो, क्योंकि समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू आपको जीरो लिखना है। तो ध्यान पर हमने क्या किया कि भाई जो प्लस वाला है इसको हम यहाँ पे रख देंगे और माइनस वाला को हम सामने ले जाएंगे। तो यहाँ पे I1 + I4 इज इक्वल टू क्या हुआ? I2 + I3 + I5। तो अब देखिए, तो ए रूल्स आपका क्या बन गया कि भाई एट दी जंक्शन द टोटल एंटरिंग द करंट इज इक्वल्स टू द टोटल
आउटिंग करंट मीन्स के करंट आपका जो लीव हो रहा है ये दोनों का मीन्स के एडिशन क्या होगा, सेम होगा। देखिए यहाँ पे ए वाली लूप में आप देख सकते हो, ए वाले जंक्शन में आप देख सकते हो कि भाई I1 और I4 आपका करंट मीन्स के एंटर हो रहा है, तो यहाँ पे एंटर कर हो रहा है, ठीक है। और I2 I3 और I5 दिस इज अ लीविंग। ओके, तो ये सभी आपका क्या कर रहा है कि भाई लीव हो रहा है, इसलिए लीव हो रहा है, ठीक है। तो इन तीन का आप एडिशन कीजिए, उसकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी इतनी मैग्नीट्यूड की वैल्यू इन दोनों की आ सकती है, इसलिए दोनों का क्या हो गया भाई इक्वल्स टू हो गया। इसलिए तो यहाँ पे समेशन आपने किया तो वो आपने मान लिया भाई 0 मान लिया। चला है आपको। ओके, तो जितनी करंट आपकी एंटर होती है इतनी करंट आपकी लीव होती है, उसका मीनिंग ए हुआ। चला है। तो यही तो हमारा मीन्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमको बोलता है कि भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमको क्या बोलता है कि भाई चार्ज जितना आप एंटर करवाएंगे इतना ही आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। चार्ज आपका मीन्स डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ओके, तो हम यहाँ पे ए बी लिख देते हैं, एट अ जंक्शन करंट अप्रोचिंग इन ऑल इक्वल टू करंट लीविंग आउट, ठीक है। जितनी करंट में इसके अप्रोच करती है इतनी करंट आपकी लीव हो जाती है, ठीक है। ओके, देन आपने हमारा फर्स्ट रूल किस पे डिपेंडेंट है, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंडेंट है, तो हम यहाँ पे एपीएम लिख देते हैं। फर्स्ट रूल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। ध्यान पर हम एग्जाम्पल भी हम देखते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ से कोई एक सी करंट आती है 5 एम्पियर की, ध्यान पर यहाँ से करंट जा रही है कि भाई 3 एम्पियर, तो आपको ए वाली करंट आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको कौन सा रूल्स लगाना है कि भाई समेशन मीन्स के जितना करंट आपका एंटर होगा इतना करंट आपको आउटपुट होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका करंट मीन्स के एंटर हो रहा है 5 एम्पियर, तो एंटर वाला को मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और आउटपुट वाला को मैं इस साइड में लिख देता हूँ। तो 3 + I, तो I इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 5 - 3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है। ऐसा आपकी सर्किट में आपको मीन्स के कैलकुलेशन आपको लगाना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सर्किट में आपको ऐसा कैलकुलेशन आपको लगाना है, ठीक है। और ऐसे आप यहाँ पे करंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो पर दूसरा एग्जांपल देखिए। ओके, ये पॉइंट को हम क्या मान सकते हैं, जंक्शन पॉइंट मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्मिनल आ रहे हैं। ओके, यहाँ से करंट आई आ रही है और यहाँ से करंट जा रही है 3 एम्पियर और यहाँ से करंट आ रही है 1 एम्पियर। ख्याल आया। तो ये जंक्शन पॉइंट में है, ये जंक्शन पॉइंट पे आप बैठ जाए और आप देखें कि भाई कौन कौन सी करंट आ रही है। तो कौन कौन सी करंट आ रही है, I और 1, तो हम क्या मान लेंगे कि भाई I + 1 हम कर देंगे। और कौन सी करंट जा रही है, तो भाई 3 जा रही है, तो I इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 2 एम्पियर मिलेगा, ठीक है। आपको जंक्शन पॉइंट पे आपको खुद को बैठ जाना, यहाँ पे आप बैठ जाएगा और देखिए कि भाई एक करंट जा रही है और एक करंट जा रही है, तो आपको क्या लिखना है कि भाई एक साइड आपको लिख देना है ईचा वाली को, ठीक है। और जो आ रही है उसको आपको एक साइड लिख देना है, ठीक है। ख्याल है आपको। तो ये इक्वल टू के आपको ऐसे आपका करंट का डिवीजन करना है। ओके, तो ये आपका रूल्स हो गया फर्स्ट रूल्स। देन आप हम नेक्स्ट देखेंगे भाई हमारा सेकंड रूल्स। ओके, नेक्स्ट हमको देखना है सेकंड रूल्स, सेकेंड रूल्स ऑफ किरचॉफ, ठीक है। और मुझको क्या बोल सकते हैं, एक लूप रूल्स भी बोल सकते हैं। ध्यान आपने सेकंड फर्स्ट रूल में हमने क्या फाइंड आउट किया था, करंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, ठीक है। अलग अलग पोजीशन पे हमने करंट निकाल लिया था। और सेकंड रूल्स में आपको क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। मीन्स के में उसको हम एक वोल्टेज रूल्स भी आप बोल सकते हो, वोल्टेज रूल्स, ठीक है। ये सेकंड रूल का नाम है, ठीक है। एक लूप, इसके लूप रूल भी आप बोल सकते हो, एक वोल्टेज लूप भी आप बोल सकते हो। ओके, तो उसकी मैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम में ड्रॉ कर दूँगा। देखिए कि भाई यहाँ पे आपको एक बैटरी दे रखी है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे रखा है। देन आफ्टर यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस दे रखा है ऐसे, और यहाँ पे आपको एक दूसरी बैटरी दे रखी है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे रखा है ऐसे। ओके, तो ये रेजिस्टेंस का नाम मैंने देख दिया R1 और दिस इज द कैपिटल R, दिस इज द R2, पॉजिटिव नेगेटिव। ए जंक्शन पॉइंट है तो जंक्शन पॉइंट का नाम दे दिया ए भी आपका जंक्शन पॉइंट है तो उसका नाम दे दिया B। और यहाँ पे आपकी बैटरी होगी तो बैटरी E2, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ बैटरी का E2, और ये वाली बैटरी का मैंने नाम दे दिया E1। ओके, तो ऐसे आपकी कोई एक सर्किट आपको दे रखी है, तो आपको यहाँ पे सेकंड रूल्स लगाना है। तो सेकंड रूल्स ओनली फॉर एप्लीकेबल फॉर लूप,
तो आपको यहाँ पे पहले तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा, लूप कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो है सर्किट दे रखी है, इसमें कौन कौन सी लूप बन रही है, तो कितनी लूप बन रहेगी कि भाई आपकी AC एक लूप बनेगी, देन आपकी एक दूसरी AC भी लूप बन सकती है, और ये पूरी की पूरी लूप भी बन सकती है, ठीक है। तो मैं सभी लूप मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई लूप फर्स्ट। तो लूप फर्स्ट मीन्स कि आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी आप स्टार्ट करते हो, का तो आप चाहे तो जंक्शन पॉइंट पे भी आप स्टार्ट कर सकते हो, का तो आप रजिस्टर के पास से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बट मैं स्टार्ट करूँगा भाई यहाँ से, चला है, मैं यहाँ से ऐसे में चला जाता हूँ, यहाँ पे मैं वापस आ जाता हूँ। देखिए तो उसका आप हम इसके नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, पहले आपको ऐसे स्टार्ट किया तो और ऐसे वापस ऐसे स्टार्ट किया और ए पे आपको वापस आना है, ओके। तो मैंने पहला ए लिख दिया, देन पर यहाँ पे रास्ते में क्या आ गया E1, तो E1 मैंने लिख दिया, देन पर रास्ते में हमको R1 मिल गया, तो R1 भी हम लिख देते, और B को भी हम लिख देते, और ये R को भी लिखना ही पड़ेगा ना, वरना वो बुरा मान जाएगा, ठीक है। और R हमने लिख दिया, और देना पर हमने वापस लिख दिया भाई ए लिख दिया, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई लूप 1, ओके। अब किस डायरेक्शन में गए भाई, आपने AC डायरेक्शन में गए, हमने वॉच में हम देखते हैं कि भाई ए डायरेक्शन हमारी क्या होती है, दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे नहीं जा सकते क्या, आप ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है। आपको फिजिक्स में आप कोई भी रास्ते से आप जा सकते हो कि भाई आप यहाँ पे AC भी जा सकते हो और यहाँ पे AC भी जा सकते हो, आपको वापस तो यहाँ पे आना है भाई, चला या ओके। तो यहाँ पे लूप नंबर में 2 कंसिडर करता हूँ, लूप नंबर 2, तो मैं यहाँ से मैं ऐसे जाता हूँ, ऐसे, ओके। लूप नंबर 2 हम यहाँ से हम ऐसे हम जाएंगे, ठीक है। तो हमने ए से स्टार्ट किया तो ए, देन आफ्टर E2, देन आफ्टर हमको रास्ते में मिल गया R2, देन आफ्टर हमको मिला B, देन आफ्टर हमको मिलेगा R, और यहाँ पे मिल गया ए से स्टार्ट किया तो ए पे वापस हम आ गए। देन आफ्टर हम लूप कंसिडर करते हैं 3, तो हमको कहाँ से कहाँ जाना कि भाई पूरे का पूरा हमको लूप लेना है, तो आप यहाँ से AC भी जा सकते हो, आप AC भी जा सकते हो, मैं यहाँ से AC में जाऊँगा, ठीक है। तो देखिए ए, देन आफ्टर क्या आपको मिलेगा E1 और R1 और B, और क्या मिला R2, देन आफ्टर आपको क्या मिला E2 और A। तो ऐसे यहाँ पे आपने 3 लूप आपने कंसिडर कर ली, ठीक है। तो ये जो आपका इसका जो सेकंड रूल्स है, तो सेकंड रूल्स किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, पोटेंशियल वोल्टेज की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो यहाँ पे आप देखें कि आपने जो लूप कंसिडर की, तो लूप में आपका एलिमेंट कौन कौन सा आपको मिला। देखिए मैं यहाँ पे एक दूसरा मैं पॉइंट का नाम दे देता हूँ AC पॉइंट, तो ए पॉइंट और C पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा आपको, सेम ही मिलेगा। क्यों सेम मिलेगा, क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट ही अवेलेबल नहीं है कि भाई जो पोटेंशियल को ड्रॉप कर सके, जो पोटेंशियल को हम इसके डिक्रीज कर सके, ऐसा कोई यहाँ पे एलिमेंट ही अवेलेबल नहीं है। तो ए पॉइंट और C पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं मिलेगा, ठीक है। देन आफ्टर आप इन दोनों पॉइंट के इसका पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, बिकॉज दिस इज द एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लोज लूप में कौन कौन सा एलिमेंट आपको मिलेगा कि भाई E1 आपको एक बैटरी मिल रही है, देन आपको एक कार्बन मिल रहा है, देन आपका कैपिटल R आपका मिल रहा है, ठीक है। तो इन सभी को आप पोटेंशियल डिफरेंस आप फाइंड आउट करेंगे एक पर्टिकुलर एक लूप के लिए। आपने पहले लूप आपने 1 कंसिडर की, तो इतनी से आपकी एक लूप 1 थी, और पर्टिकुलर वन लूप पे आपने सभी एलिमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकाला, और पोटेंशियल डिफरेंस का जब आप एडिशन करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कि भाई ये तो हमारा एक फर्स्ट रूल जैसा ही हो गया। फर्स्ट रूल में हमने क्या देखा था कि भाई समेशन ऑफ दी ऑल दी करंट एट दी जंक्शन पॉइंट, समेशन ऑफ ऑल दी करंट एट दी जंक्शन पॉइंट इज 0 चला है। तो ऐसा तो यहाँ पे है कि आपको कोई एक लूप कंसिडर करनी है, वो लूप का आपके पास 3 एलिमेंट हो सकते हैं या 5 एलिमेंट हो सकते हैं, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। और सभी एलिमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस को आप एडिशन कर देंगे, तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो वो सेकंड रूल आपका कहलाएगा, ठीक है, ओके। तो उसका मैं यहाँ पे मैं स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। देखिए कि भाई इन अ क्लोज लूप द सम ऑफ, का तो आप एडिशन ऑफ भी लिख सकते हो, ठीक है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट इज 0, ठीक है। इन क्लोज लूप द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस
अक्रॉस दी ऑल द एलिमेंट इज जीरो। तो आप क्या लिखिए यहाँ पे मैथमेटिकली आपको रिप्रेजेंट करना है, तो सिग्मा मीन्स का समेशन ऑफ फी इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 0 आएगा, ठीक है। ओके, तो ए एलिमेंट का हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? ए एलिमेंट का हमको पर्टिकुलर हमको पोटेंशियल निकालना है, तो हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे वो आपको देखना है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे एक मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, एक सर्किट मीन्स का एक ब्रांच में ड्रॉ करता हूँ एसी, हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक ब्रांच बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है एक आर रेजिस्टेंस। ओके, तो ये देख के आपको क्या मालूम पड़ेगा कि भाई यहाँ से कोई का करंट का फ्लो होगा। तो कैसे करंट का फ्लो होती है कि भाई करंट का फ्लो कैसी होती है? आपने बैटरी में देखा कि भाई पॉजिटिव टू नेगेटिव का जो डायरेक्शन था, पॉजिटिव टू नेगेटिव जो डायरेक्शन है वो हम उसका मानते हैं भाई करंट की डायरेक्शन। बट बेसिक हमारी पॉजिटिव क्या होती है, एक हाई पोटेंशियल। तो आपका करंट का फ्लो कैसे होता है कि भाई हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि भाई हमारा जो पी पॉइंट है ना, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और हमारा क्यू पॉइंट एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो आपका करंट का फ्लो कैसे होगा, एक हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मीन्स का आपका करंट का फ्लो ऐसे होगा, आई। ख्याल आया आपको? ओके, आपका करंट का फ्लो ऐसे होगा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ये जो आपका आर रेजिस्टेंस है वो आर रेजिस्टेंस के बीच का आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। तो हमने क्या कर दिया कि भाई पी पॉइंट का पोटेंशियल है वीपी और वीपी हमारा आई होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है और वी क्यू हमारा नेगेटिव होगा। तो माइनस हमने यहाँ पे वी क्यू कर दिया। तो इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, उसकी इसका कोई पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा वो आपका मालूम पड़ा। वो पोटेंशियल डिफरेंस हमको हमारी साइन क्या मिली, हमको पॉजिटिव मिली। क्यों पॉजिटिव मिली, क्योंकि पी की वैल्यू मैक्सिमम थी पोटेंशियल में और क्यू की वैल्यू कम मीन्स के कम थी, इसलिए उसका हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। वो डिफरेंस हमको क्या मिलेगा भाई, पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया। क्या है देना पर मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे यही मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे P और Q, बट मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दिया। ऐसे मैंने करंट की डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया। देखो मैंने आपकी जो कैलकुलेशन की डायरेक्शन है ना, वो कैलकुलेशन की डायरेक्शन आपकी ऐसी थी। ये डायरेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, कैलकुलेशन हम डायरेक्शन बोल सकते हैं। ये कैलकुलेशन डायरेक्शन आप अपनी हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है। हमने मान लिया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन की डायरेक्शन आप कैसे मानेंगे भाई, यही होगी ना, ठीक है। तो ये हमारी है कैलकुलेशन की डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि भाई ऐसी हमारी करंट आती है और ऐसी हमारी करंट अगर आएगी और देना पर हमको फाइंड आउट करना है Vp माइनस वी क्यू। तो आप ही सोचिए कि भाई Vp माइनस वी क्यू करेंगे तो आपकी करंट तो ऐसे आती है, तो Q का ही पोटेंशियल मैक्सिमम होगा ना और P का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसका डिफरेंस हमको क्या मिलेगा भाई, नेगेटिव मिलेगा। तो आपने अभी क्या देखा, देखिए फर्स्ट वाले केस में आप देख सकते हो भाई करंट की डायरेक्शन में ये अपनी कैलकुलेशन की डायरेक्शन है, मीन्स के अपनी डायरेक्शन अपनी खुद की डायरेक्शन है, उसको हम मानते हैं भाई कैलकुलेशन की डायरेक्शन, ठीक है। तो अपनी डायरेक्शन पे हमारा करंट जा रहा है, अगर अपनी डायरेक्शन में हमारा करंट जा रहा है तो अब हमारा पोटेंशियल हमको क्या मिलेगा, मिलने वाला है पॉजिटिव। ध्यान आप अपनी डायरेक्शन में करंट अपोजिट आ रहा है, अपनी डायरेक्शन में करंट अपोजिट आ रहा है, तब हमारा मीन्स का आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव। वो बात आपको याद रखनी है। क्या आया? ओके, ध्यान आप हम बैटरी के बारे में भी हम देख लेते हैं कि भाई अगर आपको रेजिस्टेंस नहीं बट रास्ते में आपको कोई बैटरी मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे एक आपकी बैटरी अवेलेबल है भाई, मीन्स के आई इंटू आर क्या हो जाएगा, ये आई इंटू आर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा ना। तो उसका आंसर क्या आएगा, आई इंटू आर, और उसका आंसर क्या आएगा, माइनस आई इंटू आर। उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, ऐसा हमने ओम्स ने बताया, ठीक है। ओके, तेरा पर हम रास्ते में एक बैटरी को लाते हैं। देखिए कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, बैटरी का ऐसे कोई, इस बैटरी को मैंने नाम दे दिया ई, और यहाँ पे पी पॉइंट है अवेलेबल है और यहाँ पे क्यू पॉइंट अवेलेबल है। हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन ऐसी है, दिस इज द कैलकुलेशन डायरेक्शन। ओके, तो पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल भाई मैक्सिमम होगा और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल मिनिमम होगा। क्या आया? तो आपको जाना का कि भाई Vp माइनस वी क्यू आपको फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। ए पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है Vp माइनस वी क्यू। तो क्या आएगा कि भाई पॉजिटिव आएगा ना, तो पॉजिटिव हम ई लिख देंगे, क्योंकि एक ई खुद क्या है कि भाई ईएमएफ होता है। तो ईएमएफ क्या होता है, एक वन टाइप का मीन्स का वोल्टेज ड्रॉप ही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने ई लिख दिया। ओके, ऐसा मैंने यहाँ पे मीन्स के वापस एक दूसरी में बैटरी दो करता हूँ। यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, ये है हमारी पॉजिटिव टर्मिनल, मैंने टर्मिनल चेंज कर दिया। देखिए ये नेगेटिव है और पॉजिटिव है, और यहाँ पे P और यहाँ पे Q, हमारी डायरेक्शन में कैलकुलेशन की डायरेक्शन ऐसी होती है। ओके, तो यहाँ पे मैं Vp माइनस वी क्यू में फाइंड आउट करूँगा तो माइनस ई लिखना पड़ेगा। क्यों माइनस ई लिखना पड़ेगा, देखिए कि यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल तो इसका मैक्सिमम होगा और उसका मिनिमम होगा,
तो VQ माइनस VP आप करेंगे तब आपका पॉजिटिव आएगा ना, बट आपने क्या कर लिया, VP माइनस VQ कर लिया, इसलिए उसका आंसर क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। चला या तो यहाँ पे देखिए कि भाई अपनी डायरेक्शन में हम गए, अपनी डायरेक्शन में मीन्स अपनी खुद की डायरेक्शन में जो डिसाइड की होगी वो आपकी डायरेक्शन को एक क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, ठीक है। तो अपनी डायरेक्शन में जब पॉजिटिव प्लेट आएगी तो हम उसको क्या मान लाना है, पॉजिटिव। यहाँ पर अपनी डायरेक्शन में कोई नेगेटिव प्लेट आएगी तो उसको हमको क्या कंसिडर करना है, नेगेटिव। चला है। और अगर बैटरी है तो ऐसा आपको देखना है, और अगर आपको रजिस्टर्स दिया है तो आपको क्या देखना है कि भाई करंट की डायरेक्शन में आपको चलना है, कि भाई देखिए कि हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है तो उसको हमको लिखना है कि पॉजिटिव, और हमारी डायरेक्शन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको क्या कंसिडर करना है, नेगेटिव। चला है आपको। और अपनी डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल आता है तो पॉजिटिव, और अपनी डायरेक्शन में नेगेटिव टर्मिनल आता है तो नेगेटिव। और ये जो मेथड है ना, वो मेथड कोई कंपलसरी नहीं है, सभी मीन्स के जो टीचर लोग हैं वो अपनी अपनी खुद की वो मेथड वो यूज़ कर लेता है, ठीक है। बट ये मेथड मीन्स के ईजी है कि भाई आप करंट की डायरेक्शन में जो जाते हो, अगर आपकी डायरेक्शन की करंट की डायरेक्शन में है तो आपको पॉजिटिव मान लेना कि भाई सही है, ठीक है। बट आप अपनी मीन्स के करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आप जाते हो तो आपको क्या मानना है कि भाई नेगेटिव। और अपनी डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दो, और नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दो, ठीक है। और कोई स्टूडेंट ऐसा भी सोच लेता है कि भाई देखिए कि भाई हम अपनी डायरेक्शन में गए तो करंट अपनी डायरेक्शन में तो उसको हमको लेना है नेगेटिव, ऐसा भी आप लिख सकते हो। चला है। यहाँ पे आप साइन कंजर्वेशन आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई हम करंट की डायरेक्शन में चले गए तो हमको यहाँ पे लिखना है नेगेटिव, और यहाँ पे करंट की हमारी डायरेक्शन में करंट मीन्स का अपोजिट आ रहा है तो उसको हमको कंसिडर करना है पॉजिटिव। हमारी डायरेक्शन में पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो उसको हमको कंसिडर करना है नेगेटिव, ठीक है। और हमारी डायरेक्शन में पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो उसको हमको कंसिडर करना है पॉजिटिव। आप ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो आपकी ये मैंने जो आपकी सभी साइन मैंने आपको बताई ना, वो इसके डिफरेंट हो जाएगी। ये आपको याद रखने की नहीं ज़रूरत नहीं है, चलाया, पर आपको समझ में आए इसलिए मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके आपको बताया है। बट आपको तो ओनली फॉर सिंपल सा क्या याद रखना है कि भाई अपनी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी तो उसको आपको कंसिडर करना है पॉजिटिव, और अपनी डायरेक्शन में कोई एक पॉजिटिव प्लेट आएगा तो उसको कंसिडर कर देना है कि भाई पॉजिटिव, ठीक है। ओके। तो हम यहाँ पे एक जो हमारी जो हमको यहाँ पे सर्किट दी हुई है ना, तो उसका हमको एक इसके रूल्स हम लगा देंगे, ठीक है। ओके। तो मैं यहाँ पे एक वापस में उसकी मैं सर्किट ड्रॉ करता हूँ। देखिए ऐसी सर्किट हमने आगे कंसिडर की हुई थी, यही मैंने वापस यहाँ पे ड्रॉ कर दी। वो यहाँ पे अपना नाम दे रखा था ए, और यहाँ पे अपना नाम दे रखा था बी। ओके। आप कोई भी लूप आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी लूप कंसिडर कर सकते हो। ओके। मैं अपने फर्स्ट वाली मैंने लूप कंसिडर कर ली कि भाई लूप नंबर 1। तो ये हमने कौन से कंसिडर की हुई थी, ए, E1, R1, बी, कैपिटल R और ए। ओके भाई, यहाँ पे आप देखें भाई करंट तो है ही नहीं, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा भाई, किरचॉफ का फर्स्ट रूल लगाना पड़ेगा कि भाई जंक्शन पॉइंट पे हमारा करंट डिवाइड होता है। तो आपको अभी याद रखना पड़ेगा कि भाई जब भी आप सेकंड रूल सप्लाई करते हो तो पहले आपको फर्स्ट रूल यूज़ करके करंट की डायरेक्शन आपको खुद इंडिकेट करना है। भाई यही में सभी लोग गलती कर देते, तो आपको यहाँ पे याद रखना कि भाई मैं कैसे मैं करंट को डिवाइड करता हूँ। देखिए पहले तो आपको ऐसा देखना है कि भाई आपको करंट है ना एक बैटरी से आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि बैटरी से आप स्टार्ट करेंगे ना, ऐसा तो कोई रूल्स नहीं है, आप जहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, जंक्शन पे पॉइंट पे भी आप स्टार्ट कर सकते हो, बैटरी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बट मेरा मानना ऐसा है कि आप बैटरी से स्टार्ट करेंगे तो बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से आपका करंट जाता है तो आपको इसके दिमाग में आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके। देखिए कि भाई यहाँ पे तो बैटरी आपको 2 दे रखी है, ये बैटरी E1 है ना, तो इसमें से ऐसे करंट निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा। इस करंट का मैंने नाम दे दिया I1। तो यहाँ पे ऐसे करंट I1 निकला, क्योंकि यहाँ पे कोई जंक्शन पॉइंट अवेलेबल नहीं है, ये सिंपल सा एक ब्रांच ही है, ठीक है। ए जंक्शन पॉइंट से ए जंक्शन पॉइंट एक सिंपल से एक ब्रांच ही अवेलेबल है। ओके। देन आफ्टर यहाँ से E2 बैटरी है, तो E2 बैटरी में से पॉजिटिव टर्मिनल में से क्या निकलेगा भाई, करंट। तो यहाँ से भी ऐसा करंट निकला I2, और यहाँ से भी ऐसा करंट निकला I2। तो देखिए ए वाला पॉइंट पे कौन कौन सी करंट आ रही है, I1 और I2। तो ये दोनों करंट क्या जाएगी भाई, इस वाली ब्रांच में मिसके ली हो जाएगी ऐसे। तो यहाँ पे करंट क्या हो गया, I1 प्लस I2 हो गया। आपको सिंपल सा एडिशन ही करना है, ठीक है। आपको किरचॉफ का फर्स्ट रूल लगाना है। ओके। तो ऐसे यहाँ पे करंट यहाँ से आया I1 और I2, तो यहाँ पे भी I1 प्लस I2 ही होगा। और देखिए कि भाई बैटरी में से जो जितना भी करंट गया इतना करंट यहाँ पे वापस मिलना चाहिए। तो इसके यहाँ पे करंट आ गया I1 और यहाँ पे करंट आ गया I2, और I2 यहाँ पे वापस मिल गया, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे करंट का डिवीजन करना है। ख्याल है आपको मैंने कैसे किया। देखिए बैटरी का पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव दोनों में से करंट निकलती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव वो जाती है। ख्याल आया। ओके। तो आपने यहाँ पे देखिए कि आपने किरचॉफ का फर्स्ट रूल लगाए,
कि भाई अपना आपका करंट कितना एंटर हुआ है I1 प्लस I2 और लीव कितना हुआ है I1 प्लस I2, तो दोनों इक्वल ही हो गए ना। तो यहाँ पे आप एडिशन कीजिए तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए कि भाई कौन सा करंट आ रहा है I1 प्लस I2 और कौन सा जा रहा है I1 प्लस I2 जा रहा है, क्या रहा है। ओके, तो हम हमारा पाथ कौन सा है, ए E1 R1 B R और A। तो हमको जाना कि भाई ए से E1, तो ए से E1 गए, तो ए से E1 गए तो हमारा पहले प्लेट कौन सी आई, पॉजिटिव प्लेट आई। हमको किसकी प्लेट मिली, पॉजिटिव। तो हम क्या कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे E1 पॉजिटिव। देन आफ्टर हमारा करंट की डायरेक्शन कैसी है कि भाई अपोजिट डायरेक्शन है, हमारी करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर लेंगे, नेगेटिव। देखिए यहाँ पे करंट आ रही है I1, ओके, तो हमारी डायरेक्शन ऐसी थी और करंट आ रही है अपोजिट, हमको क्या कंसिडर करना है, नेगेटिव। नेगेटिव I1 R। देखिए I1 इंटू R, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। और ये भी क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है ना, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ही है वो। तो हमने दो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिए। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का कोई नहीं है बीच में, ध्यान पर यहाँ से यहाँ तक में एक R है और करंट की डायरेक्शन कैसी है, इसके अपोजिट है। तो हमको क्या कंसिडर करना है, माइनस I1 प्लस I2 इंटू हमको क्या करना है, R करना है। ठीक है, ये भी किसकी वैल्यू फाइंड आउट हुई, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट हुई। और इजी क्वेश्चन हमको क्या लिख देना है, 0, क्योंकि समेशन ऑफ फी इज इक्वल टू आपने क्या लिखा था, 0, इसलिए यहाँ पे भी आपको क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। ठीक है, ओके, देना पर देखिए कि भाई ये सभी नेगेटिव है, तो नेगेटिव को मैं इस साइड में ले जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि भाई E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 R प्लस I1 प्लस I2 इंटू R। तो यहाँ पे आप दूसरी भी डेफिनेशन बोल सकते हैं। क्या डेफिनेशन आप बोल सकते हो, एक इसके वोल्टेज रूल्स के लिए, कि आपकी जो कोई भी आपने एक क्लोज लूप कंसीडर की है, तो वो क्लोज लूप में आपका इसके करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, करंट और रेजिस्टेंस का सभी एलिमेंट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है इंड्यूस ईएमएफ बैटरी का E1 जितना। ख्याल आया, क्योंकि एक क्लोज लूप में आपका इसका इंड्यूस ईएमएफ कितना आया है, E1 आया है। ख्याल आया आपको, इसके आपके कोई एक क्लोज लूप का सभी रेजिस्टेंस का करंट के साथ प्रोडक्ट कीजिए और उसका एडिशन कीजिए, तब वो एडिशन आपको एक इंड्यूस ईएमएफ जितना मिलता है। देखिए यहाँ पे I1 R प्लस I1 I2 इंटू R, तो इज इक्वल टू क्या मिला आपको, E1 मिला। ख्याल आया, ओके। तो ऐसे अपने यहाँ पे एक किरचॉफ का आप सेकंड रूल्स लगा सकते हो। ओके, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको बताया कि भाई आप यही डायरेक्शन में गए तो आपकी पॉजिटिव प्लेट आई तो आपने पॉजिटिव लिख दिया, आप नेगेटिव भी लिख सकते हो। अगर आपने नेगेटिव लिखा ना तो भी आपका कोई आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। देखिए कि मेरी डायरेक्शन में मैंने जो आपको बताया ना उसकी डायरेक्शन से मैं अपोजिट में यहाँ पे लिखूँगा। देखिए मुझे कैसे जाना कि भाई ऐसे जाना है। ओके, तो मैं A टू E गया तो हमारी पहले पॉजिटिव प्लेट आई तो मैंने मान लिया कि भाई ये तो नेगेटिव मैंने कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो उसको क्या कंसिडर करना है, प्लस कंसिडर करना है। तो I1 इंटू R, देखो ए भी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या कंसिडर करना है, प्लस I1 प्लस I2 और इंटू मैंने लिख दिया कैपिटल R इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये माइनस E1 है तो मैं उसको इस साइड में ले जाता हूँ, तो I1 R प्लस क्या हो गया I1 I2 इंटू R इज इक्वल टू E1। तो दोनों इक्वेशन आपको क्या मिले, सेमी मिले ना। आप कोई भी डायरेक्शन कंसीडर कीजिए, क्या है, तो दोनों का इक्वेशन आपको सेमी मिलता है, इसलिए आप कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका किरचॉफ का सेकंड रूल्स इसके फिनिश हो रहा है। सेकंड रूल्स किसके बारे में, किसकी वजह पे वो डिपेंडेंट है, इट इज़ द डिपेंडेंट ऑन द एनर्जी रूल्स, एनर्जी कंजर्वेशन रूल्स पे वो डिपेंडेंट है। तो आपने क्या देखा था कि भाई एनर्जी इट इज़ नॉट क्रिएटेड, इट इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ओनली फॉर वो ट्रांसफर होती है। और एनर्जी की बेस पे क्यों डिपेंडेंट, आपको एक वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कर रहे हो। बट आपने सेकंड चैप्टर में आपने ऐसा इक्वेशन देखा था कि भाई वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर आप एक चार्ज इसके यूनिट चार्ज मान ले तो वर्क डन इज इक्वल टू आप क्या हो जाएगा, डेल्टा बी हो जाएगा, चेंज ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन। और वर्क डन को आप क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी, तो वो आपकी हो गई एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कौन सी टर्म में है, एनर्जी के टर्म में है। तो आपका सेकंड रूल्स है ना वो कंजर्वेशन एनर्जी पे डिपेंडेंट है, और आपका फर्स्ट रूल एक एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है। ख्याल आया, ओके।